तोरण द्वार के नाम पे तोरण द्वार के उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आदरणीय रविंदर राय जी, मंच पे उपस्थित सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक, शिक्षाविद और मेरे बड़े भाई स्वरूप आदरणीय सानंद सिंह जी, मंच पे उपस्थित भावरकोल मंडल प्रथम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश मिश्रा जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय राम विशाल पांडे जी, इस गांव के ग्राम प्रधान, और यहाँ मेरे सामने इस गांव से, इस क्षेत्र से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, पत्रकार साथियों एवं देश की सीमाओं पे अपनी सेवा दे रहे सैनिकों के एक प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूर्व सैनिक जो इस देश में, इस देश के लिए अपनी सेवा दे चुके हैं, आप सभी का आभार और अभिनंदन। साथियों, निश्चित रूप से हर वर्ष हम स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मिश्र जी के शहादत दिवस पर उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी याद करते हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पिछले वर्ष मंच पे उस समय उपस्थित जितने समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाने वाले लोगों ने एक जागरूकता लाई कि जिस चीज़ की हम मांग सरकार से करते हैं, क्यों ना उसके लिए हम समाज में उपस्थित होकर, समाज के बीच जाकर हम वो काम समाज के द्वारा करने का प्रयास करें, जिसका आज नतीजा हम सबको एक साल के बाद देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही सुंदर तोरण द्वार हम सब के सामने उपस्थित है। मैं, जैसा कि बड़े भाई सानंद सिंह जी ने कई मुख्य बिंदुओं पे अपनी बात रखी, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि यह सब कार्यक्रम समाज के अंदर एक निश्चित रूप से वह संदेश देने का कार्यक्रम होना चाहिए कि जिससे जो वर्तमान पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है, उसको हम कैसे जागरूक करके इस देश के लिए समर्पित बना सकते हैं। जैसा कि मंच पे सैनिकों ने भी और कुछ लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मिश्रा जी की एक मूर्ति के लिए भी हम प्रयासरत रहें। मेरा मानना है कि जब समाज इतना बड़ा है, खासकर यह भावरकोल मंडल, यह मोहम्मदाबाद विधानसभा जो शहादत की असली भूमिका और असली मायने को जानती ये धरती है, तो क्यों ना हम सब यह प्रयास करें कि अपने अपने गांव के शहीद हुए सभी शहीदों के नाम पे या तो तोरण द्वार या उनके नाम पे कोई ना कोई एक सुव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। निश्चित रूप से हम सब जिस समाज से आते हैं, सामाजिक और पारिवारिक दुनिया में हम सब एक निजी स्वार्थ के लिए काम करने के साथ साथ एक सामाजिक भूमिका अपनाते हैं। लेकिन एक सैनिक ऐसा व्यक्ति होता है जिस दिन वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो यह जानता है कि उसको इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना है। क्यों? क्योंकि जो सैनिक शहीद होता है, उसके जीवन की सबसे बड़ा मेडल और सबसे बड़ा एहसान या सबसे बड़ा उसका कह लें समाज के लिए जो ख्याति होती है वो शहादत होती है, वो इस देश के लिए शहादत होती है। एक सैनिक बिना किसी अपेक्षा के अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए
अपने जीवन काल में तत्पर रहता है। तो क्या हम सब इस समाज में एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम इतना तत्पर नहीं हो सकते कि हम अपने गांवों में जो सैनिकों ने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हम उस हर गांव में उनके नाम पे एक तोरण द्वार या मूर्ति लगाने की व्यवस्था स्वयं सामाजिक व्यवस्था से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक चेतना की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि यहाँ कई बड़े बुजुर्ग, कई ग्राम प्रधान और कई ब्लॉक के कोषाध्यक्ष भी बैठे हैं जो इस चीज़ को मानेंगे कि हम अपने सैनिकों के लिए, जिन सैनिकों ने इस देश को सर्वप्रथम मानते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हम उन सैनिकों के याद में, हम उन सैनिकों के लिए क्या हम अपना थोड़ा भी न्यौछावर नहीं कर सकते कि उनकी याद में कोई स्मारक या तोरण द्वार हम अपने गांव में बना सकें? निश्चित रूप से कई ऐसे गांव इस क्षेत्र में हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में हैं, जहां अभी तक वो सैनिकों को हमने वह उचित सम्मान, वह उचित पद और जगह नहीं दी है। हम सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम इंतजार करते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करे, पर क्या हमारे लिए हमारी अपने दायित्व या हमारे अपने कुछ संकल्प नहीं हो सकते जीवन में कि हम अपने जीवोपार्जन की जो व्यवस्था लगा रहे हैं उसमें से कुछ इस देश में न्यौछावर होने वाले सैनिकों के लिए हम कर सके, उनके परिवार को गोद ले सके, उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर सके, या उनके आने वाले भविष्य को कैसे हम सिंचित कर सकते हैं, इसके बारे में गहन सोच कर अपने तरह से प्रयास कर सके। मैं जानता हूं कि यहाँ लोगों के पास अपने घर में समय देने के लिए बहुत किंचित समय होता है, लेकिन सार्वजनिक समाज में जब आप उपस्थित होते हैं और अपनी बात रखते हैं तो निश्चित तौर में सार्वजनिक समाज में जिसकी सबसे ज़्यादा अपनी आहुति होती है उसका सम्मान भी उतना ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में एक सैनिक से ज़्यादा, उसके न्यौछावर होने से ज़्यादा कोई बड़ा आहुति नहीं है। और इसका अगर सम्मान यह समाज जो आज यहाँ बैठा हुआ है, गांव-गांव निकलकर उस परिवार के लिए, उस सैनिक के लिए अगर हम नहीं कर सकते तो हम अपने परिवार को वो सम्मान कभी नहीं दिला पाएंगे। तो मेरा यह आग्रह है, यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हम सब ने एक संकल्प लिया स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मिश्र जी के नाम पे, हम इस पूरे समाज के तरफ से एक संकल्प लें, लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाएं कि कैसे मोहम्मदाबाद क्षेत्र में जिन जिन गांवों में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और कितने अपना योगदान दे सकते हैं, उनके याद को भविष्य की तरल में रखने के लिए, आने वाले भविष्य में उनकी याद बनी रहे, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इस पे विचार करते हुए, और मैं चाहूँगा कि जो समिति यहाँ बनने की बात हो रही है वह समिति बने। हम सरकार से हटकर हम सामाजिक दुनिया में अपने आप को रखकर वो समिति ये तय करे कि हम किन गांवों में हमारे कौन से ऐसे शहीद हैं जो, और खासकर जो सेना में हैं, जो सेना के तीनों खंड में हैं, उन शहीदों की याद कहीं से न भूली जा सके। यह समिति उस पर काम करे, उनकी सूचीबद्ध तरीके से उनका जानकारी इकट्ठा करें और हम इसी समाज में उपस्थित होकर, और आदरणीय स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मिश्र जी के लिए जो ये समाज ने आज काम किया है उसी का मिसाल लेकर हम हर गांव उपस्थित होकर हर शहीद के लिए उनकी याद में कोई न कोई स्मारक या उनके परिवार के लिए कोई न कोई व्यवस्था लागू करने का प्रयास करें। और समाज में निश्चित रूप से, जैसे बड़े भाई सानंद सिंह जी ने कहा कि समाज में प्रेरणा हमें किन लोगों से लेनी है, वो हमारा भविष्य किन लोगों से प्रेरणा लेगा।